पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवंत वचनों की सेवकाई में मैं गुड न्यूज चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबों को जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ईश्वर की कृपा से सुरक्षित व सकुशल होंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के साथ हमेशा बना रहे। प्यारे विश्वासियों, आज के रविवारी मनन चिंतन में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के जीवंत वचनों के ऊपर, जिन्हें हमने लिया है थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पवित्र वचन संख्या 13 से लेकर 18 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पवित्र वचन संख्याएं 1 से लेकर 13 तक। प्यारे विश्वासियों, इस कोरोना काल में हम सब मास्क का उपयोग करते हैं और जब मास्क पहने अपने किसी परिचित से मिलते हैं तो कई बार या तो सामने वाला हमें नहीं पहचान पाता या फिर हम उन्हें नहीं पहचान पाते। फिर मास्क हटाकर हमें हमारा परिचय देना पड़ता है। यह तो हुई मास्क की बात। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने किसी परिचित से कई सालों बाद मिलते हैं और हम उन्हें नहीं पहचान पाते। सामने वाला हमें कहता है पहचाना नहीं, और यदि हम ये कह दें कि नहीं तो अक्सर सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच सकती है। जी हाँ, किसी को जानना या पहचान बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जानना और पहचान बनाए रखना जितना अधिक इस दुनिया में आवश्यक है, उससे कई गुना अधिक आने वाले संसार यानी स्वर्ग में या स्वर्ग के लिए पहचान बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। आज के सुसमाचार में जो कि संत मत्ती अध्याय 25 से लिया गया है, प्रभु यीशु कुछ ऐसी बात हमारे सामने रख रहे हैं। जी हाँ, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में 5 बुद्धिमान थी जो दुल्हे से मिलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी, पर 5 नासमझ थी जो कि आधी अधूरी तैयारी के साथ दुल्हे की अगवानी करने के लिए आई थी। जब तक कि दूल्हा आता, उनकी मशालों का तेल खत्म हो चुका था, इसलिए वह जब तेल खरीदने जाती है तब दूल्हा आ गया होता है और विवाहोत्सव का दरवाजा बंद हो जाता है। बाद में जब वे आकर दरवाजा खटखटाती हैं तो भीतर से आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्यारे साथियों, हम हमारी पूजन विधि वर्ष के अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इन दिनों के प्रभु वचन हमें अंत के दिनों से रूबरू कराते हैं। आज के पाठों के द्वारा प्रभु यीशु अंत के दिनों की सच्चाई का रहस्योद्घाटन करते हैं। जी हाँ, आज के वचन दुनिया के अंत व यीशु के अंतिम अथवा द्वितीय आगमन के रहस्य का पर्दा हटाते हुए हमें उस समय की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान कर। थिस्सलुनीकियों को लिखे संत पौलुस के पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस विश्वासी समुदायों से कहते हैं कि अंत समय में मसीह में विश्वास करते हुए मरने वाले सारे मृतक पहले जी उठेंगे और फिर बाद में जो उस समय जीवित रहेंगे वे सब उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। इस प्रकार वे सदा प्रभु के साथ रहेंगे। अब हमें याद रहे कि संत पौलुस का थिस्सलुनीकियों को लिखा पत्र संत मत्ती के सुसमाचार से करीब 20 या 30 साल पहले लिखा गया था। उस समय के विश्वासियों की धारणा थी कि मसीह जल्दी ही उनके समय में ही दोबारा आने वाले हैं। आज, कल या फिर परसों बहुत शीघ्र ही मसीह का आगमन, मसीह का दूसरा आगमन होगा। इसलिए वे बड़े ही सतर्क थे, बहुत ही बड़ी बेसब्री से मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे थे। कल्पना कीजिए, यदि हम में से किसी से कोई बेहद प्यार करता है और यदि वो कुछ समय के लिए हमसे दूर चला जाता है तो हम कितनी बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार करेंगे और चाहेंगे कि अपना प्रिय जल्दी ही लौट आए। यही हालत थी प्रारंभिक ख्रिस्तियों की, पर करीब 20-30 साल गुजर जाते हैं और मसीह का आगमन नहीं होता है तो इन ख्रिस्तियों की जिज्ञासा और उनका धार्मिक उत्साह कम होने लगता है।
मसीह से मिलने की उनकी तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए संत मत्ती 20-30 साल बाद जब अपना सुसमाचार लिखते हैं तो वे इस बात को प्रकाशित करते हैं कि मसीह आज आए या कल यदि वो आने में देर भी करे तो हमें अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। उनसे मिलने की तीव्रता कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। वो आग, वो शमा न तो धीमी पड़नी चाहिए और न ही बुझनी चाहिए। याद करो उन 5 नासमझ कुंवारियों को जो अंत समय तक अपनी मशालें जलाए रखने में नाकामयाब रहती हैं। उनकी थोड़ी सी लापरवाही ने उनसे इतना बड़ा सौभाग्य छीन लिया। स्वर्गिक भोज में शामिल होने का नसीब उन्होंने गंवा दिया। प्यारे साथियों, मशालें जलाए रखने का तात्पर्य क्या है और यह तेल क्या है? मशालें हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का प्रतीक है। जी हाँ, हमारा मसीही विश्वास जिसे हमें अंत तक जलाए रखना है, अंत तक सुरक्षित रखना है, जिसमें हमें अंत तक दृढ़ बने रहना है। यह ज्योति, यह आग विश्वास की आग है जो हमें बपतिस्मा संस्कार में मिली थी, जिसे दृढ़ीकरण संस्कार में मजबूत किया गया और पवित्र पापसिकार, पवित्र परमप्रसाद व अन्य संस्कारों के द्वारा जिसे ज्वलंत रखा जाता है, प्रज्वलित रखा जाता है। और तेल है ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह, जिसका मुख्य स्रोत है पवित्र आत्मा। तो हर एक ख्रिस्तीय भाई अथवा बहन को पवित्र आत्मा से हर समय भरपूर रहने की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही हमारे विश्वास की ज्योत को सदा प्रज्वलित रख सकता है। और जैसे जैसे एक विश्वासी के जीवन में आत्मा का अनुग्रह कम होता जाता है, बुराई की शक्तियां उसमें अधिक हावी होने लगती है। कई ख्रिस्तीय विश्वासी आज इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम में से कईयों ने अनुग्रह रूपी तेल को खत्म हो जाने दिया है और हम समय रहते इसे फिर से भरने के लिए गंभीर नहीं है। अपनी आध्यात्मिकता को लेकर हम में टालमटोल करने की आदत पड़ी हुई है। हम हमारी पवित्रता को, आध्यात्मिकता को, भले कार्यों को, ईश वचन को और संस्कारों को बाद के लिए टाल देते हैं। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो याद रहे हम उन 5 नासमझ कुंवारियों की भांति हैं जो बाद में तेल भरकर विवाह उत्सव में शरीक होने की उम्मीद लगा रही थी, पर दुख की बात बाद में काम करने के चक्कर में उन्होंने अनंत जीवन खो दिया। उन्होंने अनंत जीवन खो दिया। शायद वे इस गलतफहमी में रह गई कि दूल्हा तो उनकी पहचान का है, उनका रिश्तेदार है, वो तो उन्हें भली भांति जानता है, इसलिए वे समय पर तैयार नहीं है, फिर भी चलेगा, वो तो उन्हें बाद में भी अंदर आने देगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या वो वास्तव में उन्हें नहीं जानता था? हरगिज नहीं, वो जानता था। वे दूल्हे की अगवानी करने के लिए विशेष रूप से चुनी हुई कन्याएं थी। तो प्यारे विश्वासियों, आज का यह दृष्टांत खास करके हम चुने हुए लोगों पर केंद्रित है। प्रभु की चुनी हुई प्रजा में कुछ लोग समझदार हैं जो अपने दूल्हे यीशु से मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और कुछ नासमझ जो ये सोचकर बैठते हैं अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, थोड़ा जिंदगी का मजा ले ले, यीशु से मिलना वगैरह तो बाद में देखा जाएगा, आध्यात्मिक और आत्मिक बातों की बाद में सोचेंगे। पर हमें याद रहे, आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। अगर वह घड़ी, वह समय हम चूक गए तो हमें एक ही जवाब मिलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितना झकझोर देने वाला जवाब होगा हम मसीहियों के लिए कि यदि अंत में यीशु हमसे कहें, मैं तुम्हें नहीं जानता, यदि हमारे यीशु हमसे कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, I do not know you, तब ये मत कहना हमें तो बपतिस्मा मिला हुआ है, हमारे माता पिता ख्रिस्तीय थे, हम चर्च जाते थे, या फिर हम प्रवचन देते थे इत्यादि। संत मत्ती अध्याय 7 वचन 21 से 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उनमें से सबके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की
इच्छा को पूरा करते हैं वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। कुकर्मियों, मुझसे दूर हट जाओ। ये प्रभु के वचन है। स्वर्ग राज्य के मापदंड बहुत ही सीधे व सटीक हैं। जो स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हम चाहे कितना भी बड़ा काम कर लें, हम स्कूल बना दें, हम अस्पताल चलाएं, हम रिट्रीट सेंटर खोल दें, हम प्रवचन दें, अबदूतों को निकालें, चमत्कार करें, बहुत प्रसिद्धि हासिल कर लें, परंतु इन सब में यदि हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग राज्य नहीं मिलने वाला। तो अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे जाने कि ईश्वर की इच्छा क्या है? बहुत सिंपल है। पवित्र आत्मा रूपी तेल अपने जीवन में बनाए रखें, नित्य प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा से परामर्श मांगे, पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित व संचालित रहें। तब हमारा जीवन ईश्वर की मर्जी के मुताबिक होगा, ईश्वर के वचन पर आधारित होगा। तब हम आध्यात्मिकता में कोई भी ढिलाई नहीं करेंगे। तब हम हर दिन, हर घड़ी, हर पल यीशु से मिलने को तैयार रहेंगे, ठीक उन 5 समझदार कुंवारियों की तरह जो तैयार थी। और हमारा यीशु हमें उस समय पहचान लेगा। वो हमें पहचान लेगा, वो हमें पहचान लेगा और कहेगा, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ आओ उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। और इस कदर हम उन 5 कुंवारियों जैसे मेमने के विवाहोत्सव में सहभागी होने के योग्य पाए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। धन्यवाद करता हूं परम पिता ईश्वर तेरा आज के इस दिन के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी कृपा के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन तुझे सुन रहे हैं प्रभु, तेरे वचनों को सुन रहे हैं, आज की इस प्रार्थना में शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उन सबों को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तूने हम सबों को चुना है। तेरे विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए तुमने हमको चुना है, हमें सौभाग्य दिया है। हे प्रभु, हम में से कोई भी इस सौभाग्य को न खोए, कोई भी उन 5 नासमझ कुंवारों की तरह न बने जिन्होंने लापरवाही बरती, जिन्होंने तैयारी में लापरवाही बरती, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिकता में लापरवाही बरती, जिन्होंने अपने विश्वास को जीने में लापरवाही बरती, जिन्होंने संस्कारों को ग्रहण करने और विश्वास की ज्योति को जलाए रखने में लापरवाही बरती। हम ऐसे ना बने प्रभु, हम सजग बने, जागरूक बने, हम पवित्र आत्मा से भरपूर रहे, आत्मा द्वारा संचालित जीवन जिए और पवित्र आत्मा से परामर्श मांगे। हम पवित्र आत्मा से निर्देशित जीवन जिए ताकि हमें तेरी मर्जी मालूम हो, ताकि हम तेरी मर्जी को पहचान सके, तेरी इच्छा को पहचान सके और तेरी इच्छा को जान करके हम तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे वचन के मुताबिक जीवन जी सके, जिससे हम अंतिम समय तक तैयार पाए जाएं। और तब तू हम सबको पहचान ले, तो हमें पहचान ले और हमें पहचान कर तू अपने स्वर्ग के राज्य में हमारा स्वागत करे। मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ उस राज्य में प्रवेश करो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। आमीन।